जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बड़ी गपशप लग रही दोनों में है। अच्छा जी, आपको एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर आई किसी के डिबेंचर्स में, मतलब आप डिबेंचर्स परचेज करना चाह रहे हैं, इसको फाइनेंशियल एसेट कहते हैं, बोलो। फाइनेंशियल एसेट है डिबेंचर, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी। आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो पैसे नहीं थे, आपने किसी से लोन ले लिया और वो पैसे लेकर आपने डिबेंचर्स खरीद लिए। तो जब आपने लोन लिया, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, तो ये कैश आपको आ गया। ये कैश आ गया तो जाके बताओ, ये कैश को यूज करके आपने शेयर्स इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स आगे खरीद लिए, ठीक है। तो आपने अगली एंट्री कर ली, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स डेबिट कैश क्रेडिट। ये जो कैश आया था, ये कैश फिर आपने आगे दे दिया। ये कैश उधार पर लेकर, यानी आपने कर्ज देने के लिए कर्ज लिया है। ये कब करते होंगे लोग, वैसे पागल ही होगा जो ऐसे कर रहा होगा। हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से लोन मिल रहा हो 10% पे और यहाँ से जो है वो इंटरेस्ट आ रहा हो 13-14%, तो लोग ऐसा करते हैं कि लोन लेकर आगे लोन दे देते हैं। यहाँ तक को मसला। ये आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर के लिए ये लोन दिया, तो कैश आया, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिर ये कैश आगे दे दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनिशियली इसको एफईटीपीएल में रख लें, ऐसा कोई ऑप्शन मैंने यहां पर नहीं पढ़ाया है, भी नहीं है, भी नहीं, ठीक है। अब डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट, अनलेस कि ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो। क्या ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ये तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है। तो हमने मतलब लोन लिया है, आगे लोन दे दिया है, पता नहीं जब तक वो वापस नहीं आएगा शायद ये भी हम रखें अपने पास, ऊपर ही रहे, इंटरेस्ट देते रहे, बट डिफरेंशियल कमा रहे हो, सही है ना। तो ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग तो नहीं है। अब इसकी डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जाग रहे हैं सारे, ठीक है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इसकी क्या है, डिफॉल्ट कैटेगरी। लेकिन आप फाइनेंशियल एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट डिबेंचर कर रहे हैं, इसके अंदर चाहे ये होल्ड टिल मैच्योरिटी हो, चाहे ये एफईटीओसीआई हो, यहां पर भी इनिशियल रिकग्निशन पे आपको ऑप्शन है कि आप इररिवोकेबली इलेक्ट कर लें इसको एफईटीपीएल पे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको इररिवोकेबली इलेक्ट कर लें एफईटीपीएल पे। आपने कर लिया, आपने कर लिया इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये मुमकिन है, ओ बोलो, मुमकिन है, बिल्कुल एन मुमकिन है। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई भाई, ये समझो ना, समझो, इसको छोड़ो। आपने इन्वेस्टमेंट डिबेंचर की, अब ये चाहे होल्ड टिल मैच्योरिटी भी है, ये चाहे ये एफईटीओसीआई भी है, चलो वैसे तो एफईटीपीएल तो ट्रेडिंग के लिए है ही, ठीक है, तो ये भी ट्रेडिंग में चला जाएगा ना, वो बात नहीं कर रहा। ये आपने इन्वेस्टमेंट की है होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो इसके ऊपर लगना कौन सा है, अमोर्टाइज कॉस्ट। या होल्ड एंड में सेल है तो एफईटीओसीआई लगना है। लेकिन आपको यहां ऑप्शन मौजूद है कि आप इनिशियल रिकग्निशन पर इसको क्या कर लो, ये होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो अमोर्टाइज कॉस्ट है, लेकिन स्टार लगा हुआ है। चाहो तो इनिशियल रिकग्निशन पे इसको एफईटीपीएल में इररिवोकेबली रख सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर जो ये की है, कितने गई ये इन्वेस्टमेंट डिबेंचर, आपने किस पे रख ली, एफईटीपीएल पे। अब ये इन्वेस्टमेंट किस पे है, एफईटीपीएल पे, जबकि फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। यहां पर सिर्फ ट्रेडिंग वालों को आप एफईटीपीएल में रख सकते हैं, वरना क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। अब यहां पर स्टैंडर्ड ने कहा क्योंकि आपने ये लायबिलिटी ली है इस एसेट को खरीदने के लिए, तो अगर इस एसेट में फाइनेंशियल, ये इस एसेट में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट से एक मिसमैच हो जाता है। इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए भी आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को, ट्रेडिंग वाली नहीं भी है तो एफईटीपीएल पे रख सकते हैं। यानी आप इसको भी क्या कर लें, इसको भी कर लें एफईटीपीएल, इसको भी कर लें एफईटीपीएल, कर लें। ये आपने किया बाय ऑप्शन, यहां पे क्या था,
ऑप्शन जो आपने किया एफईटीपीएल पर, आपने इसको इरिवोकेबली डेजिग्नेट किया, इसको भी कर लें, इसको किया, क्योंकि इसके लिए ये लोन लिया था, तो इस लोन को भी, इस लायबिलिटी को भी कर लें, ताकि ये मिसमैच रिमूव हो जाए। इस इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोन लिया था, तो ये इन्वेस्टमेंट एफईटीपीएल पे हो, ये लोन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे हो, तो ये एक अकाउंटिंग मिसमैच बन जाता है। इस मिसमैच को रिमूव करने के लिए अगर आपने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है, यहां पे आपने ऑप्ट किया है, तो इसको भी कर लें। तो ये बात ऊपर लिखी हुई थी, ये कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की डिफॉल्ट कैटेगरी तो क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, लेकिन अगर आपने इसको, आप इसको एफईटीपीएल पे भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ है, या इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग मिसमैच, इट रिड्यूसेस अकाउंटिंग। अब वहां पे भी क्या लिखा हुआ था, ऐसी को बात लिखी हुई थी, वही पढ़ लें, अब पढ़ी गई है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ये एट इनिशियल रिकग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एफईटीपीएल इफ इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट रिकग्निशन इनकंसिस्टेंसी। यहां से ना पढ़ो, वहीं से पढ़ो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर उर्दू में लिखा भी हुआ है आपको, रोमन उर्दू के अंदर, इंग्लिश में, हमने कुछ डिबेंचर्स बाय करना और वो रखने में एफईटीपीएल पर, और दूसरी तरफ हमने कुछ डिबेंचर्स इशू किए हैं फॉर रेजिंग मनी फॉर बाइंग डिबेंचर्स, और इशू डिबेंचर्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर आ सकते हैं, लेकिन हम मिसमैच रिमूव करने के लिए इनको एफईटीपीएल पर रख लेंगे, ठीक है, सही है। तो ये जनाब यहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग मिसमैच के बारे में, ठीक है। इसकी पिक्चर ले लें जी। नहीं बेटा, इसको ओसीआई पे करेंगे तो वो फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रहेगा। ओसीआई भी तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की तरफ से पहले होता है ना, जितना अरसा वो चलेगा उतना सा ये भी चलता रहेगा। नहीं, फिर कोई मिसमैच नहीं, वो पहले अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन करके फिर फेयर वैल्यू पे ले जाते हैं, तो ये अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन करते रहेंगे बस, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी बेटा वो डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा, आगे बेच दिया, खरीदा, जैसे शेयर होता है बेटा। हमने इशू किए तो अगले ने, हमने इशू किए तो अगले ने खरीदे, ठीक है। वो जो खरीदने वाला है वो इन्वेस्टर है। अब जिसने इशू कर रखे हैं, ठीक है, उसने उसको ट्रेडिंग के लिए इशू कर दिया है, भी तो हो सकता है कि ट्रेड करो यार, ठीक है, कुछ अरसे बाद वो पैसे आगे वापस ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं कि उनका बेसिकली मकसद ये था ही नहीं, बस वो ऐसे पैसा निकाल, पैसा रेज करके उसको मार्केट में ऐसे घुमा देते हैं, घुमाने को, ठीक है। ट्रेडिंग वाला अगर वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, फिर क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये जब कभी प्रैक्टिकली आ जाए ऐसी सिचुएशन सामने, तो ट्रेडिंग के लिए आप कहना हाँ ये हो रही है, नहीं हो रही तो ठीक है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे सारी जिंदगी आप यही तो पढ़ते आए हैं और सारी जिंदगी यही पढ़ते भी जाएंगे। ये कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग हो। नहीं नजर आ रही कोई एग्जांपल, तो इसका मतलब आप यहीं पे ही रहोगे इंशाल्लाह। यहां पर आ गए हो तो फिर ठीक है, ये भी कर लेना, सिखा तो दिया, ये सारी दुनिया को सामने रखकर स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो स्टैंडर्ड में सारी बातें बतानी है, ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है, और होती भी है। नहीं है इतनी डेवलप्ड, है तो सही, वैसे नहीं है, मतलब इतनी डेवलप्ड नहीं, इसलिए तो हमें समझ नहीं आती ज़्यादा इसकी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जाती। बाहर के मुल्कों में तो ये काफ़ी डेवलप्ड मार्केट्स हैं। अच्छा जी, ये नोट हो गया जी। अब बस एक छोटा सा सवाल करके फिर कंसोलिडेशन का मैं नाम